वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीमास ब्लॉग में आपका स्वागत है। और ब्लॉग की शुरुआत सुबह के बज रहे हैं 6 और बच्चों लोगों की कर रही हूँ स्कूल जाने की तैयारी। और सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को शुभ प्यार। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो है मेरा ब्लॉग सुबह सुबह से स्टार्ट करती हूँ 6 बजे। जो भी मेरे काम हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, कैसे मैं अपने टाइम को मैनेज करती हूँ और फिट एंड फाइन रहती हूँ, क्योंकि कोई भी मेड नहीं है और मैं अपना काम खुद से करती हूँ। और अपना काम करने में जो सुख की अनुभूति होती है वो आपको मतलब अच्छा लगता है कि खुद से। और काम को कभी भी उस तरह से नहीं लेना चाहिए, जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि काम डेली का वही रूटीन है तो सुबह सुबह उठकर सबसे पहले शुरुआत भगवान जी से, ताकि वहाँ से आपको फुल एनर्जी मिल सके। सुबह की शुरुआत अगर अच्छे से होती है तो दिन भर अच्छा बीतता है। तो ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए और ब्लॉग को देखते रहिए कि कैसे कैसे आज मैं छोटा वाला बाबू जब चला गया वैन से, उसके बाद मैं नीचे आई थी उसको छोड़ने के लिए। तो साथ साथ यहाँ पे मैं अड़हुल का फूल छोटे वाले गार्डन से तोड़ रही थी। उसके बाद मैं आ गई ऊपर, फूल सारे भगवान जी के पास मैंने रख दिया था। फूल रखने के बाद मैं आ गई थी बेडरूम की सफाई करने के लिए। तो यहाँ पे मैं कॉर्नर वाला रेक है जो मेरा, उसको मैं हटा हटा कर यहाँ पे कर रही थी झाड़ू। और हर दिन अगर आप अच्छे से क्लीनिंग करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं होती है और काम भी आसान हो जाता है। और आप लोगों को पता है कि अभी तो गर्मी की मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो साथ साथ बहुत ज़्यादा डस्ट भी आ रहे हैं। तो हमारा घर थोड़ा खुला खुला सा है, तो बालकनी से और फिर मैं आ गई थी किचन में। और किचन पे मैं यहाँ पे चावल को कर रही थी वॉश, क्योंकि थोड़ा देर पहले रखने से चावल बहुत अच्छे बनते हैं। उसके बाद फिर आ गई मैं बालकनी में। यहाँ पे मैं सारे प्लांट को कर रही थी केयर, क्योंकि बहुत जो मनी प्लांट होते हैं यहाँ पे मेरा छोटा सा पेड़ मतलब मनी प्लांट जो कलरफुल मनी प्लांट है वो सारा मैं पानी दे रहे थे, क्योंकि ये धूप में जो बाहर रखे हुए थे तो इस मतलब मुरझा से गए थे, तो मुझे बहुत ही ख़राब लग रहा था। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह जो है किचन में अपना काम थोड़ा जो मैंने किया बच्चों लोगों के जाने के बाद, उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे फूलों को देखने के लिए जो मेरा प्लांट मैंने लगाया है। तो यहाँ पे मैं सारे प्लांट को पानी दे रही थी, क्योंकि ये रहते हैं इंडोर प्लांट है, तो थोड़ा सा धूप लेने के लिए मैं इनको बाहर रखी थी। जो इनके पत्ते थोड़े से पीले पड़ गए तो मुझे लगा नहीं अब इन्हें अंदर रख देना चाहिए। तो यहाँ पे सुबह सुबह मैं लग गई थी अपने फूलों के जो मनी प्लांट है प्लस पाम ट्री है उनको मैं अच्छे से पानी वगैरह दे करके, उसके बाद आ गई मैं मशीन में कपड़ा डालने के लिए, जो डेली के रूटीन में हर औरत का रहता है कि करना है। साफ़ सफाई साथ साथ कपड़े भी धोने हैं, तो टाइम पे सब कुछ अगर काम अच्छे से हो जाता है तो आपको बहुत सुकून, तो मतलब दिन भर आपका एक आराम से बीतता है। नहीं तो फिर एकदम भागा दौड़ी। और सब लोगों का बच्चों लोगों के जो सुबह का रूटीन है एकदम टाइम पे होने से सारा काम, बच्चे चले जाते हैं स्कूल, उसके बाद मैं 5 मिनट भी नहीं बैठती हूँ, क्योंकि बैठने के बाद एक आलस सा हो जाता है, आपको लगेगा कुछ करे ना करे। तो यहाँ पे मैं सारा काम जो है लगातार कर रही थी। उसके बाद मैं आ गई अपने बड़े से बालकनी में। यहाँ पे मैंने बहुत सारा प्लांट लगा रखा है, मतलब हम और मेरे हस्बैंड जी को प्लांट का बहुत शौक़ है। तो बहुत तो ज़्यादा मुझे नहीं है लेकिन उन्हें है। तो यहाँ पे सुबह के टाइम में वो थोड़ा कुछ काम कर रहे थे, तो मैं बालकनी में सोची कि जो मेरे बड़े वाले प्लांट हैं जैसे कि अड़हुल का फूल हो गया, यहाँ पे एक आप देख रहे होंगे लत मतलब पूरा लंबा सा रस्सी में डाला हुआ, ये कड़ेले का पेड़ है जिसे मैं, और साथ साथ मैं सफाई भी कर रही थी बालकनी की। उसके बाद मैं आ गई बेडरूम को पोछा करने के लिए। हर दिन मेरा ये रूटीन में रहता है, ताकि घर जो है आपका नीट एंड क्लीन दिखे। और जैसा कि गर्मी देख रहे होंगे कितना ज़्यादा धूल डस्ट आ रहा है, तो सफाई। उसके बाद मैं आ गई नहाने के बाद
अपने मंदिर में, जो मेरा डेली रूटीन में शामिल होता है। हर लोगों का ऐसा ही रूटीन होता है, पर पूजा करने के बाद आपको एक अलग सा अनुभूति, जैसे लगेगा आपको पूरा एनर्जी मिल गया है। तो यहाँ पे मैं जो हूँ पीताम्बरी से पूरे बर्तन को कर रही थी वॉश, और यहाँ पे मैंने भगवान जी को साफ़ सुथरा कर, उसके बाद मैं आ गई बड़े वाले बालकनी में। यहाँ पे मैंने तुलसी का पेड़, केले का पेड़ और बर का पेड़ लगा रखा है, साथ साथ समी के भी पेड़ हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो पत्ते बहुत सूख रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा डेली का ये रहता है, जो मेरी पूजा की बाल्टी है उससे मैंने सारे प्लांट जो मेरे पूजा के हैं, जैसे समी का पेड़ हो गया, तुलसी का पेड़ हो गया, इनको पूजा वाले जो मैंने एक बकेट आप देख रहे होंगे रखी है, उसी से मैं सारे प्लांट को कर रही थी, पानी ऊपर से डाल रही थी ताकि थोड़ा जो है इसमें पानी ज़्यादा रहे। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई जो पीते के लोटे से जो मैं करती हूँ पूजा, और यहाँ पे मैंने किया सूर्य भगवान को जल दिया, तुलसी में जल दिया, जो मेरे डेली रूटीन में होता है। तो ये हम लोग बहुत दिन से देखते आ रहे हैं, मम्मी लोग को, बड़े लोग को इसी तरह से करते हैं। तो मैं भी मतलब अपने दिन की शुरुआत जो है पूजा से ही करती हूँ। और यहाँ पे देख रहे हैं मैं सूर्य भगवान को, मेरा डेली रहता है कि सूर्य भगवान को अर्घ डालना है। बिना अर्घ डाले हुए मतलब खाना वगैरह जो भी है, खाना बच्चे लोगों का बनाना कोशिश करती हूँ नहाने के बाद कंप्लीट करूँ, लेकिन सुबह का टाइम में उन लोगों को भेजने के बाद मैं यहाँ पे अपने काम फटाफट से सारा काम, क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा है और टाइम भी कम है, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ हो रही है बहुत जल्दी जल्दी, तो सारा काम समय पे निपटा लेना। उसके बाद अपने लिए भी थोड़ा समय पे खाना खा लेना। तो हस्बैंड जी मेरे बोलते रहते हैं कि तुम समय पे खा लो, समय पे खा लो। तो काम तो ऐसा है कि सब लोगों का जो दिन मतलब हर दिन हम लोग को करना ही करना है, बिना आलस किए हुए। और सुबह की शुरुआत जो मैं भगवान जी से करती हूँ तो एनर्जी मिल जाती है। और यहाँ पे मैं आ गई उसके बाद किचन में, क्योंकि बच्चों छोटे वाले बेटे को खाना था। स्कूल से आने के बाद उसका मन था मम्मी चावल नहीं खाऊंगा, मैं पराठा ही खाऊंगा। तो मैं यहाँ पे हस्बैंड जी को भेज चुकी थी ऑफिस के लिए, और यहाँ पे मैं नहा धोवा के आ गई फटाक से किचन में। और यहाँ मैंने बनाया छोटे वाले बेटे के लिए पराठा, क्योंकि उसे जो है चावल पसंद नहीं है। तो दोपहर में वो लोग कुछ पसंद बच्चों की होती है, तो हम लोग उसी हिसाब से हो गए हैं कि बच्चे क्या खाएंगे उस हिसाब से। बच्चे अगर अच्छे से खा लेते हैं तो हर माँ को भी अच्छा लगता है कि मेरा बच्चा फिट रहे। और अभी जैसा कि बच्चे लोगों का रूटीन है, सुबह वो लोग कुछ खा के नहीं जाते हैं, लंच में लेके जाते हैं। तो मैं पहले पूछ लेती हूँ उन लोग दोनों बाबू से कि किसको क्या खाना है। तो यहाँ पे जो है मैं सेक रही थी उन लोगों के लिए पराठा। और टाइम पे सब कुछ करना एक अलग सा होता है, ताकि आप दिन भर फ्री रहे। और यहाँ पे है कि फटाक से मेरा 2 घंटे में सारा काम को निपटा कर, और मैं अपने एनर्जी के साथ उसके बाद मैं जो हूँ पूरा दिन जो है मेरा रेस्ट ही होता है, ताकि छोटे बच्चे हैं तो उनको भी टाइम देना पड़ता है। स्कूल से आने के बाद थोड़ा उनके साथ भी मेरा टाइम रहता है, तो थोड़ा बिज़ी हो जाती हूँ। तो लगता है कि नाश्ता खाना जो भी है मेरा, वो अपने रूटीन में फटाफट से करके कंप्लीट करके रख दूँ। तो यहाँ पे हो गई मेरी मैं पराठा बनाने। तो सोची आज आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे ब्लॉग को शेयर करूँ, और कुछ मेरे ब्लॉग से हो सकता है आप लोगों को मोटिवेशन मिले कि किस तरह से मैं अपने कामों को दिन का शुरुआत से लेके रात के एनर्जी के साथ करती हूँ। ना मैं कोई मेरे पास कोई मेड है, और यहाँ पे मैं खुद से करती हूँ अपना सारा काम। और खुद से करने में जो आपको एक अच्छा अनुभव होता है, तो हर दिन लगता है कि नहीं कुछ ना कुछ, लेकिन अगर आप मतलब इंजॉय के साथ या फिर अच्छे मन से अगर आप काम की शुरुआत करते हैं तो काम बहुत भारी नहीं लगता है। पहले शुरू शुरू में मुझे भी बहुत दिक्कत होती थी कि कैसे करना है, कैसे रूटीन फॉलो करना है। तो फिर मैंने एक टाइम शेड्यूल अपना कर लिया कि किस टाइम में क्या करना है, किस टाइम में क्या करना है। तो जब मेरे बच्चे स्कूल जाने लगे तो मेरा एक रूटीन सा बन गया किस टाइम में बच्चे को भेजना है। सबसे पहले तो मेरे किचन से शुरुआत होती है, सुबह में बच्चों को टिफ़िन देना। उसके बाद मैं चाय बनाती हूँ हस्बैंड के लिए, उसके बाद हम लोग दोनों थोड़ा चाय का पीते हैं एक साथ।
उसके बाद मेरा रूटीन जो है एकदम चालू रहता है। 5 मिनट भी बैठती नहीं हूँ, क्योंकि बैठने के बाद थोड़ा सा आपको आलस होने लगता है। तो यहाँ पे मेरे बन गए थे सारे पराठे कंप्लीट। उसके बाद मैं रख रही थी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा उन लोगों को थोड़ा आने का टाइम भी हो चुका था, तो फटाफट से मैं अपने कामों को कर रही थी फिनिश। उसके बाद मेरा रहता है, अगर साथ ही साथ मैं बहुत सारा किचन का काम भी कर लेती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे रोटी पराठा बना लिया, उसके बाद मेरा रहता है किचन की साफ़ सफाई। तो उससे क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा अगर दोबारा आप किचन में आपको आना पड़े शाम के टाइम में, तो आपका किचन एकदम नीट एंड क्लीन रहता है। और शाम का टाइम का जो काम रहता है, या खाना बनाना, चाय बनाना, तो आपको किचन बहुत साफ़ सुथरा दिखता है। और ये मैंने अपने मतलब बड़ों से ही सीखा है कि किस तरह से आप मेरे